आज का नया भारत अपने एशियंट वैल्यूज और मॉडर्निटी का एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। आज भारत विश्व का सबसे बड़ा प्रजातांत्रिक देश है। जब हम अपने वैदिक काल में जाते हैं तो ऋग्वेद में पाते हैं कि सभा और समिति का उल्लेख किया गया है। हमारे प्रजातांत्रिक देश में 2023 में बनता है न्यू पार्लियामेंट हाउस। ये न्यू पार्लियामेंट हाउस 140 करोड़ हिंदुस्तानियों का गौरव, साहस और आशा का प्रतीक है। भारत के इस लोकतंत्र के मंदिर में प्रधानमंत्री द्वारा अंग्रेजों से भारत को सत्ता हस्तांतरण के प्रतीक सेंगोल को भी स्थापित किया गया। यदि बात करें संसद भवन के विस्तार की, तो ये लगभग 65,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में विस्तृत है। इसका त्रिकोणीय आकार उपलब्ध स्थान के कुशल उपयोग को सुनिश्चित करता है। नए भवन में 888 सीटों वाला एक बड़ा लोकसभा हॉल है। इसके साथ ही 384 सीटों वाला एक बड़ा राज्यसभा हॉल भी बनवाया गया है। लोकसभा कक्ष की आंतरिक साज सज्जा भारत के राष्ट्रीय पक्षी मोर से प्रेरित है। वहीं राज्यसभा कक्ष को राष्ट्रीय पुष्प कमल की प्रेरणा से सुसज्जित किया गया है। ये राष्ट्र की समृद्ध प्रतीकात्मकता को बखूबी प्रकट करते हैं। वैदिक काल में ही ऋग्वेद में जब सभा और समिति की बात होती है तो पाया जाता है कि पुरुष और महिलाएं दोनों मिलकर पॉलिसीज यानी नीतियां बनाती थी। आज इस 2023 के आधुनिक भारत में भी एक अधिनियम लाया गया, नारी शक्ति वंदन। इस अधिनियम के अनुसार अब पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज में 1/3 सीट महिलाओं के लिए आरक्षित होगी। इसका अर्थ यह है कि अब भारत के सामाजिक और आर्थिक विकास में पुरुषों और महिलाओं का बराबर का पार्टिसिपेशन और अधिकार होगा। अब जब अर्थव्यवस्था की चर्चा हो रही है तो भारत आज विश्व का 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गया है। हमारी जीडीपी $3.73 ट्रिलियन की हो गई है और अब भारत अग्रसर है कि वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगा। भारत ने ये पोजीशन यूनाइटेड किंगडम को पछाड़कर हासिल की है। अब संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, जापान और जर्मनी की ही अर्थव्यवस्था भारत से बड़ी है। वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद में 6.5% की वृद्धि करने के साथ ही भारत वर्ष 2029 तक तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के लिए तैयार है। मौजूदा वित्त वर्ष 2023-24 की पहली तिमाही के दौरान भारत की जीडीपी की ग्रोथ रेट 7.8% रही थी, जो एक वर्ष अर्थात 4 तिमाहियों के दौरान सबसे अधिक थी। हमारा आधुनिक भारत अब कैशलेस इकोनॉमी की तरफ अग्रसर है। एक समय ऐसा भी था कि नोटबंदी और कोविड ने हमारे डिजिटल इंडिया कॉन्सेप्ट को चैलेंज कर दिया, लेकिन हमारे पॉलिसीज जैसे कि जैम ट्रिनिटी ने इसका डटकर मुकाबला किया। जे मतलब जनधन अकाउंट, यानी अब बेनिफिशियरी के अकाउंट में डायरेक्ट पैसे ट्रांसफर हो रहे थे। आधार कार्ड से आइडेंटिटी कंफर्म हो रही थी और मोबाइल फोन से ये ट्रांजैक्शन पॉसिबल हो रहे थे। और आज यूपीआई के माध्यम से भारत 89.5 मिलियन ट्रांजैक्शंस करता है, जो विश्व का 46% रेट है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वर्ष 2016 में एनपीसीआई ने 21 सदस्य बैंकों के साथ मिलकर यूपीआई को लॉन्च किया था। यूपीआई एक ऐसी प्रणाली है जो कई बैंक खातों को एक ही मोबाइल एप्लीकेशन के द्वारा कई बैंकिंग सुविधाओं जैसे कि निर्बाध फंड रूटिंग और मर्चेंट भुगतान की शक्ति प्रदान करती है। आज के शीर्ष यूपीआई ऐप्स में फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे और भीम ऐप शामिल है। एक समय ऐसा भी आया जब भारत के एंटरप्रेन्योरशिप को इमिटेटिव कहा गया, यानी कि हम वेस्टर्न इंडस्ट्री का कॉपी भारत में कर रहे थे। लेकिन आज के भारत में अक्टूबर 2023 तक हम लोगों ने 1,12,718 स्टार्टअप शुरू किए, जिसमें से 111 यूनिकॉर्न्स बने। यूनिकॉर्न का मतलब होता है
कि उनकी कंपनी की वैल्यू 100 करोड़ से ज्यादा की है। भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम को भारत सरकार द्वारा 2016 में शुरू किए गए स्टार्टअप इंडिया इनिशिएटिव के जरिए अत्यधिक प्रोत्साहन प्राप्त हुआ। भारतीय स्टार्टअप इकोसिस्टम में पिछले कुछ वर्षों का ट्रेंड अगर देखें तो इसमें तेजी से वृद्धि देखने को मिली है। 2015 से 2022 के बीच में स्टार्टअप के कुल फंडिंग की बात करें तो इसमें 15 गुना बढ़ोतरी देखने को मिली है। वहीं निवेशकों की कुल संख्या में 9 गुना, इनक्यूबेटरों की कुल संख्या में 7 गुना वृद्धि देखी गई है। विश्व में अगर सबसे ज्यादा पावरफुल नेशंस की बात की जाए तो नाम आएगा G20 कंट्रीज का, और G20 कंट्रीज में भी भारत की अर्थव्यवस्था सबसे ज्यादा तेजी से विकसित हो रही है। अब जब चर्चा हो रही है G20 नेशंस की, तो भारत के लिए गौरव की बात है कि इस बार 18th G20 समिट भारत में आयोजित किया गया और प्रेसिडेंसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत की थी। भारत ने पहली बार नई दिल्ली में 9 और 10 सितंबर 2023 को आयोजित 18वें G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी की। इस दौरान भारत की सांस्कृतिक विविधताओं का प्रदर्शन किया गया। इनमें सम्मिलित सांस्कृतिक पहलू इस प्रकार थे, जैसे भारत मंडपम नामक कन्वेंशन सेंटर का बनाया जाना, जो कि अनुभव मंडपम से प्रेरित था। इसके अलावा भगवान नटराज की कांस्य प्रतिमा को प्रवेश द्वार पर लगाया जाना, जो कि चोल शैली की अप्रतिम विशेषता है। वहीं उड़ीसा के सूर्य मंदिर का कोणार्क चक्र और नालंदा विश्वविद्यालय की छवि प्रतिष्ठित पृष्ठभूमि के रूप में जो प्रयुक्त किया गया। इसके अलावा तंजावुर पेंटिंग और ढोकरा कला के साथ ही बोधि वृक्ष के नीचे स्थापित भगवान बुद्ध की पीतल की मूर्ति को भी दुनिया के समक्ष प्रदर्शित किया गया। इसका मोटो था वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। इसी समिट में अफ्रीकन यूनियन को भी G20 नेशंस का फुल मेंबरशिप दिया गया। भारत की अर्थव्यवस्था विश्व के दौड़ में आगे बढ़ती ही चली जा रही है, और जब दौड़ की बात आती है तो आता है खेल जगत। 19th एशियन गेम्स चाइना में आयोजित किया गया। चीन के हांगझू में संपन्न 19वें एशियाई खेलों में हॉकी खिलाड़ी PR श्रीजेश एथलीटों की परेड में भारत के ध्वजवाहक थे। भारत की पुरुष हॉकी टीम ने एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता तथा जापान को 5-1 से पराजित करके पेरिस ओलंपिक में अपना स्थान सुरक्षित किया। अगले यानी कि 20वें एशियाई खेलों का आयोजन जापान में किया जाना सुनिश्चित किया गया है। और इस 19th एशियन गेम्स में भारत ने 60 वर्षों में पहली बार 107 मेडल जीते, जिसमें से 50% मेडल हमारे वुमेन एथलीट्स ने जीते। वहीं 2023 में ICC ने अंडर 19 वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप का आयोजन साउथ अफ्रीका में किया। यहां पर भी हमारे महिला क्रिकेटर्स ने भारत को विश्व विजेता बनाया। ICC मेंस ODI वर्ल्ड कप में भी भारत का प्रदर्शन अच्छा रहा। ICC क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 के 13वें संस्करण का आयोजन हाल ही में भारत में हुआ। ये चौथा मौका था जब भारत को क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी करने का अवसर प्राप्त हुआ। इससे पहले भारत ने 1987, 1996, 2011 में क्रिकेट विश्व कप की मेजबानी की थी। क्रिकेट विश्व कप में कुल 10 टीमों ने भाग लिया। फाइनल मैच भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में खेला गया, जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने जीत हासिल की। इस वर्ल्ड कप का मैस्कट ब्लेज और टोंक थे, वही ब्रांड एम्बेसडर सचिन तेंदुलकर को बनाया गया था। फाइनल प्लेयर ऑफ द मैच ट्रेविस हेड के नाम रहा। वहीं सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी विराट कोहली रहे, जिन्होंने 765 रन बनाए। सर्वाधिक विकेट लेने के लिए मोहम्मद शमी को याद किया जाएगा। विराट कोहली को मैन ऑफ द सीरीज मिला, और विराट कोहली ने ODI में 50 सेंचुरी कंप्लीट करके मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर का 49 ODI 100s का रिकॉर्ड तोड़ दिया। रिकॉर्ड्स और अवार्ड्स की बात आती है तो भारत को 2023 में भी ऑस्कर प्राप्त हुआ। बेस्ट डॉक्यूमेंट्री में एलिफेंट विस्पर्स को, और वहीं बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग कैटेगरी में RRR मूवी
के फिल्म गीत नाटू नाटू को ऑस्कर से सम्मानित किया गया। अब भारत केवल ऑस्कर विजेता ही नहीं, अब हम चांद तक पहुंच चुके हैं। 23 अगस्त 2023 इसरो ने चंद्रयान 3 को मून के साउथ पोल पर लैंड कराया और ऐसा करने वाले हम विश्व के पहले देश बन गए और चांद पे जाने वाले चौथे। निश्चित रूप से चंद्रयान 3 मिशन की सफलता के माध्यम से इसरो ने इतिहास रच दिया है। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का लैंडर उतरा उसको अब हम शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जानेंगे। वहीं चंद्रमा के जिस स्थान पर चंद्रयान 2 ने अपने पद चिन्ह छोड़े थे वो पॉइंट अब तिरंगा पॉइंट कहलाएगा। भारत सरकार ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाए जाने की घोषणा की है। और भारत केवल चांद तक सीमित नहीं रहा। 2 सितंबर 2023 को आदित्य L1 सैटेलाइट लॉन्च किया गया ताकि हम सूरज को भी समझ सकें और उसके बारे में कॉम्प्रिहेंसिव स्टडी कर सकें। इसरो का आदित्य L1 मिशन 1.5 मिलियन किलोमीटर की दूरी से सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित वेधशाला श्रेणी का भारतीय सौर मिशन है। इस अंतरिक्ष यान को सूर्य पृथ्वी प्रणाली के लैग्रेंजियन पॉइंट 1 के चारों ओर एक प्रभामंडल कक्षा में स्थापित करने की इसरो की योजना है। जब साइंस टेक की बात आती है तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने कर्नाटका में एशिया का लार्जेस्ट हेलीकॉप्टर मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी एस्टैब्लिश की। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के इस हेलीकॉप्टर कारखाने में प्रतिवर्ष करीब 30 हेलीकॉप्टरों का उत्पादन किया जाएगा। हालांकि बाद में चरणबद्ध तरीके से इसके उत्पादन को 60 और फिर 90 प्रतिवर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। गौरतलब है कि ये ग्रीन फील्ड हेलीकॉप्टर फैक्ट्री शुरुआती दिनों में लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर LUH का उत्पादन करेगी। आज अपना भारत पूरे विश्व में विश्व गुरु, विश्व मित्र और विश्व वैद के रूप में जाना जा रहा है। आज भारत का भविष्य पूरे विश्व का भविष्य है। आज भारत पूरे विश्व को साथ में लेकर प्रगति की ओर अग्रसर है। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कर लीजिए गैलेक्सी यूट्यूब चैनल। धन्यवाद।